और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार। वहां से साइंस टॉपर हैं प्रिया जायसवाल, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, कैसे की थी तैयारी? और सबसे पहले तो ये बताइए कि मार्क्स कितने आए हैं, उसके बाद हम आगे की बातचीत शुरू करते हैं। और अपने आपको टॉपर बनने की शुभकामनाएं भारत 24 की ओर से। सर सबसे पहले तो थैंक यू सर। सर मेरे 484 मार्क्स आए हैं साइंस स्ट्रीम में। तो क्या था आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अच्छा, तो फिजिक्स में कितने आए? 95 है सर। 95। 95%। कैसे की थी तैयारी, कितने घंटे की पढ़ाई करती थी आप? सर घंटे तो फिक्स नहीं थे, मतलब ज्यादातर पढ़ना ही हो जाता था क्योंकि कुछ काम नहीं था घर में, कुछ काम नहीं कराते थे घर वाले, तो ज्यादा पढ़ना ही हो जाता था। एक बार आप अपने आप को कर लीजिए अनम्यूट, मुझे आ रही है कमांड, आवाज़ ताकि ठीक से आ पाए। अनम्यूट कर लीजिए फ़ोन में देख के। हाँ जी, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि और बायोलॉजी के कितने नंबर्स थे? फिर बायो में 98 और केमिस्ट्री में 100। अच्छा, कहाँ से आती हैं आप, किस इलाके से बिहार के? सर पश्चिमी चंपारण के हरनाटांड़। अच्छा, हरनाटांड़ से आती हैं आप। तो तैयारी कैसे करती थी आप? कोचिंग में जाती थी पढ़ने के लिए या घर पे ही तैयारी करती थी? सर घर पे ही पापा जी पढ़ाते थे और दीदी लोग पढ़ाते थे। अच्छा, और पापा स्कूल जी से आपके टीचर हैं कि ऐसे ही घर में नहीं। पढ़ाते थे? नहीं, घर पे ऐसे ही पढ़ाते। अच्छा, घर पे पढ़ाते थे। तो ये जो तीनों थे आपके सब्जेक्ट, ओवरऑल लेके कितने देर की पढ़ाई हो जाती थी? ओवरऑल सर ऐसे कभी गिना नहीं, मतलब हो जाती थी पढ़ाई, अधिकतर पढ़ाई ही होती थी क्योंकि कुछ काम नहीं था, तो खा पी के बस पढ़ो, तुम्हारा यही काम है, ऐसा बोलते थे। अच्छा, आपने जिस इलाके का नाम लिया, पश्चिमी चंपारण हरनाटांड़ का इलाका, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज बच्चों के लिए होता है इंग्लिश पढ़ने का, और 12 में वो भी होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ बिहार बोर्ड में इंग्लिश होता है ना, तो उसकी तैयारी कैसे हुई? सर हमारे जो टीचर थे इंग्लिश वाले स्कूल के, वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, तो स्कूल उनसे हेल्प मिली थी और ऑनलाइन भी किया था मैंने। स्कूल में क्लासेस रेगुलर चलती थी? जी। तो मतलब रोज जाके क्लास होती थी या फिर बीच में कई बार देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो बंक मार के निकल जाते हैं? नहीं सर, अभी तो काफी सुधार हुआ है सरकारी स्कूलों में, तो पढ़ाई होती थी अच्छी खासी। आगे क्या करना है? तो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है आपको? जी। तो आगे फिर किसी के लिए, मतलब कई बार देखा गया है कि जब आप 12 पास कर लेते हैं तो कई एग्जाम्स होते हैं, तो उसके फॉर्म आप भर चुकी हैं? जी सर, मैंने नीट का फॉर्म फिलअप किया है इस बार। तो तैयारी कहाँ से होगी? क्योंकि अक्सर देखा गया है छोटे जगहों से, जैसे आप बता रही हैं, तो वहाँ से लोग कोचिंग करने के लिए, तैयारी करने के लिए जाते हैं बड़े शहरों में। जी। तो कहाँ जाने का प्लान है? अभी कुछ सोच नहीं है सर, इस साल तो फॉर्म फिल कर दिया, पर खास नहीं पढ़ा मैंने उसके लिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस विषय में मन लगता है, वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में? तो केमिस्ट्री में 100 है इस बार। अच्छा, केमिस्ट्री में आपके 100 मार्क्स हैं? जी। पूरे 100 के 100? जी। अच्छा, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिक या फिर दूसरा वाला जो होता है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? नहीं सर, फिजिकल पसंद है मुझे, फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, तो और वैसे आपने मतलब पसंद हो या ना, लेकिन आपने तैयारी तो ऐसी की कि 100 में 100 तो बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे ज़्यादा क्या ये केमिस्ट्री की किताबें ही पढ़ती थी आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सबको बराबर टाइम दिया, पर केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव गलत नहीं थे, इसलिए शायद पूरे नंबर आ गए। पीछे मैं देख रहा हूँ आपके वाइट बोर्ड लगा है, तो वहाँ ये घर पे ही तैयारी करने के लिए या फिर ये आपका कोचिंग संस्थान है? नहीं, घर ही का है, दीदी भी पढ़ती है इसमें, अधिकतर वही पढ़ती है। अच्छा, और मैं भी कभी कभी। दीदी आपसे बड़ी हैं? किस क्लास में पढ़ाई करती हैं वो? वो अभी नीट की तैयारी कर रही है, वो भी 2023 में साइंस टॉपर रह चुकी है, तो उससे काफी हेल्प मिली है। और आगे क्या करना है दीदी को? वो भी डॉक्टर बनेंगी? जी। और बताइए अपने बारे में कि दिन का रूटीन कैसे रहता था, क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं जो अभी 10th पास कर रहे हैं, 11th पास कर रहे हैं, कई लोगों के लिए आप मतलब उनके लिए कहानी है, ऊर्जा की मिसाल साबित होंगी। जी सर, ऐसा था कि पहले सेंटअप एग्जाम से पहले मैं डेली स्कूल जाती थी, स्कूल का होता था, स्कूल में पढ़ाई होती थी, फिर घर आके पढ़ना, फिर सेंटअप एग्जाम हो गया, उसके बाद तो स्कूल नहीं जाना होता था, तो मैंने घर ही पे पढ़ाई की। सुबह उठ के खाना खाओ, मतलब फ्रेश हो जाओ, खाना वगैरह खाओ, उसके बाद अपना पढ़ने बैठ जाओ, घर पे कुछ काम नहीं करना होता। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी आप फिर से और आगे एग्ज़ाम पास करें और अपने सपने को पूरा करें।